हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के दो मैनर होते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे स्टैंडर्ड का नाम ही है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन डैश कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मीन्स जो लास्ट ईयर के अमाउंट और डिस्क्लोजर हैं प्रायर पीरियड के, वो करेंट ईयर का इंटीग्रल पार्ट है, करेंट ईयर से जुड़े हुए हैं, करेंट ईयर का इंटीग्रल पार्ट है। तो अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर की जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है टू बी रीड, केवल रीड करने के लिए अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रीड करने के पर्पज के लिए दी गई है। बट ऑडिटर ओपिनियन रिफर ओनली टू द करेंट, यानी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो ऑडिटर केवल करेंट ईयर की फिगर पर, करेंट ईयर के अमाउंट पर केवल ओपिनियन देगा, करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देगा, नॉट टू रिफर द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। तो इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मीन्स प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन करेंट ईयर का इंटीग्रल पार्ट है, आर ओनली गिवन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीड विद द करेंट ईयर एंड ऑडिटर ओपिनियन रिफर ओनली टू द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट टू रिफर द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। मतलब प्रीवियस ईयर की कोई फिगर का रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिया जाएगा। सेकेंड अप्रोच होती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें अमाउंट और अदर डिस्क्लोजर जो लास्ट ईयर के होते हैं वो नॉट ए इंटीग्रल पार्ट, ये अलग हैं, करेंट ईयर और लास्ट ईयर अलग हैं, इंटीग्रल जुड़े हुए नहीं हैं। और ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? कंपेरेबल करने के लिए, कंपेयर करने के लिए करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। और ऑडिटर ओपिनियन रिफर टू ईच पीरियड फॉर विच कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। मतलब जितने पीरियड के कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, हर पीरियड पर ऑडिटर को ओपिनियन देना होगा। इसका मतलब ऑडिटर जब करेंट ईयर की ऑडिट करेगा तो ऑडिटर को करेंट ईयर पर भी ओपिनियन देना होगा और लास्ट ईयर की फिगर पर फिर से ओपिनियन देना होगा। आल्दो नन लेस, फिर भी ऑडिटर भले ही लास्ट ईयर में ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका है, फिर भी ऑडिटर को करेंट ईयर में फिर से लास्ट ईयर पर ओपिनियन देना होगा। ये अप्रोच इंडिया में फॉलो नहीं होती है। इंडिया में शेड्यूल 3 में जो अप्रोच दी गई है वो है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। अब वाट एवर अप्रोच, वेदर कॉरस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का क्या रोल है लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के बारे में, ऑडिटर क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के बारे में, करेंट ईयर में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो पहला ऑडिटर ये देखेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, इसमें जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी अगर शेड्यूल 3 फॉलो कर रही है तो शेड्यूल 3 में कॉरस्पॉन्डिंग अप्रोच दी गई है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की अप्रोच कंपनी फॉलो की है कि नहीं करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय। तो ऑडिटर को देखना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द अप्लीकेबल एफआरएफ। फिर सेकेंड, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन जो दी गई है करेंट ईयर के साथ, उसमें क्लासिफिकेशन सही हुआ है कि नहीं। थर्ड, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि उसमें जो अमाउंट और डिस्क्लोजर दिए गए हैं लास्ट ईयर के वो प्रायर पीरियड से एग्री एंड रिकनसाइल है कि नहीं, प्रायर पीरियड यानी लास्ट ईयर से टैली है कि नहीं, ऑडिटर को ये चेक करना है। फोर्थ वन इज जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में या कंपैरेटिव लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं करेंट ईयर में। और अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं। एंड ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा एज पर ऐसे 580 फॉर ऑल पीरियड रिफर इन द ऑडिट रिपोर्ट, जितने भी पीरियड ऑडिट रिपोर्ट में रिफर होंगे। और अगर ऑडिटर को पॉसिबल मिस स्टेटमेंट मिलता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, मतलब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है, तो ऑडिटर सेल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट।
तो बेटा मेरा क्या क्या काम है, पहला मुझे देखना है कि लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसमें जो पॉलिसी फॉलो हो रही है वो करेंट ईयर से कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कोई चेंज हुआ है तो उसे अप्रोप्रिएटली करेंट ईयर में डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं, और इसमें जो अमाउंट और डिस्क्लोजर दिए गए हैं वो प्रायर पीरियड से एग्री और रिकनसाइल है कि नहीं, और फाइनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से ऑल information relating to all information which are referred in the audit report। और लास्ट वन इज था कि अगर ऑडिटर को डाउट लगता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का इन द लास्ट ईयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शेल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर देयर इज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट। नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट इस ऐसे का रिपोर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आती है। दोनों अप्रोच में ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो बेटा अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में ऑडिट कर रहा हूं तो इस केस में मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि ऑडिटर नॉट टू रिफर द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस नहीं देगा। मतलब लास्ट ईयर की कोई भी अमाउंट और कोई भी फिगर का रेफरेंस करेंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दो केस में। पहला एक्सेप्शन कि अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई हुआ था, मतलब लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ गलतियां मिली थी, लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी एंड सब्जेक्ट मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व, यानी कि वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है, तो ऑडिटर करेंट ईयर की भी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा। अगर वो मैटर करेंट ईयर को इफेक्ट कर रहा है तो ऑडिटर सेल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द करेंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट आल्सो एंड इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, यानी कि जो ऑडिटर रीजन बताएगा बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में इन द ऑडिट रिपोर्ट में, तो ऑडिटर सेल रिफर टू बोथ फिगर करेंट ईयर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन एंड मैटर गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन व्हेन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर अनरिजॉल्व मैटर ऑन द करेंट ईयर फिगर आर द मटेरियल। तो ऑडिटर बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में रिफर करेगा बोथ फिगर करेंट ईयर फिगर एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन एंड द मैटर गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन व्हेन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर इन द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मटेरियल। और अगर अगर मैं रिपोर्ट मॉडिफाई करेंट ईयर के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ऑडिटर को लग रहा है कि जो गलतियां थी लास्ट ईयर की उससे कंपरेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन द कंपरेबिलिटी ऑफ द करेंट ईयर फिगर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, यानी कि लास्ट ईयर की गलती करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन लास्ट ईयर की गलती से करेंट ईयर और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं हो पा रहे हैं, यूजर कंपेयर नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो ऑडिटर रीजन बताएगा इन अदर केस एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ current year figure and the corresponding figure। एंड सेकेंड केस कि लास्ट ईयर की रिपोर्ट अनमॉडिफाई थी, मतलब कोई गलती लास्ट ईयर ऑडिटर को नहीं मिली थी, लास्ट ईयर ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस साल करेंट ईयर में ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाता है लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें अनमॉडिफाई ओपिनियन इशू हुई थी लास्ट ईयर, और वो गलती करेंट ईयर में मटेरियल इफेक्ट कर रही है और मैनेजमेंट ने उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो ऑडिटर सेल क्वालिफाई और एडवर्स द ओपिनियन ऑन द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर यहाँ पर भी बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में रिफर करेगा बोथ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड द करेंट ईयर। तो लास्ट ईयर की रिपोर्ट अगर अनमॉडिफाई थी और मैटर स्टिल अनमॉडिफाई थी और करेंट ईयर में ऑडिटर को लास्ट ईयर के बारे में मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाता है और उस मिस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली डील्ट नहीं किया है, अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं किया इन रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लीकेबल एफआरएफ, तो ऑडिटर करेंट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू और उसमें रेफरेंस देगा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर का। अगर हम इस अप्रोच में ऑडिट कर रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमारी ओपिनियन ईच पीरियड में रहेगी फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंट ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज एक्सप्रेस। मतलब अगर 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं करेंट ईयर और लास्ट 2 ईयर के, तो ऑडिटर को तीनों सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देनी होगी। अगर ओपिनियन ऑन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन द करेंट ईयर डिफर फ्रॉम द ओपिनियन एक्सप्रेस इन द रेलिवेंट प्रायर पीरियड, यानी कि मैं 1920 करेंट ईयर की ऑडिट कर रहा हूँ और करेंट ईयर की ऑडिट करते समय मैं जब देखा तो लास्ट ईयर जब ऑडिट हुई थी 18-19 की, तो उसमें अनमॉडिफाई ओपिनियन हुई थी, लेकिन 1920
कि ऑडिट करते समय मैं 18-19 में फिर से ओपिनियन दे रहा हूं और इस साल करेंट ईयर में मैं लास्ट ईयर की रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तो ऑडिटर को गिव सब्सटेंसिव रीजन फॉर डिफरेंस इन द अदर मैटर पैरा एज पर एसएस 706, यानी ऑडिटर रीजन बताएगा कि क्यों उसकी ओपिनियन डिफर हो रही है। क्योंकि देखो बेटा, लास्ट ईयर ऑडिट किया था, लास्ट ईयर मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी और इस साल मैं करेंट ईयर की ऑडिट कर रहा हूं और करेंट ईयर में फिर से मैं लास्ट ईयर में इस साल फिर से ओपिनियन दे रहा हूं और मैं इस साल ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मुझे रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मेरी रिपोर्ट लास्ट ईयर से इस साल चेंज हो रही है। तो उसका रीजन आपको अदर मैटर पैरा में डिस्क्लोज करना होगा एज पर एसए 706। सेकेंड इज द, अगर लास्ट ईयर रिपोर्ट लास्ट ईयर अनऑडिटेड थे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अनऑडिटेड थे, अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड थे, तो ऑडिटर को अदर मैटर पैरा में, अदर मैटर पैरा ऐसे 706, ऑडिटर को एक पैरा ऐड करना होगा अदर मैटर पैरा, उसमें क्लियरली इंडिकेट करना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर आर द अनऑडिटेड कॉरस्पॉन्डिंग। बट ये लिखने से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, ऑडिटर को अपना काम करना होगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है, लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस थे, जो इस साल ओपनिंग बैलेंस है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ये लिखने से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी रिगार्डिंग द नीड टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस डज नॉट कंटेन द मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट कैन पोटेंशियली अफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दैट्स ए कंसेप्ट ऑफ एसए 710।